रूसी राष्ट्रपति पुतिन के चीन दौरे का आज दूसरा दिन है। द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिका की आलोचना की। उन्होंने अमेरिका पर परमाणु बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें यूक्रेन जंग को राजनीतिक समझौते के तहत सुलझाया जाना चाहिए। पुतिन ने यूक्रेन जंग खत्म करवाने में चीन की कोशिश के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय मूल के लोगों से अमेरिकी राजनीति में आने का आग्रह किया। कहा कि भारतीय मूल के लोगों की जितनी आबादी है उसके हिसाब से यूएस की राजनीति में भारतीय मूल के लोग कम हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जंग के बाद गाजा के भविष्य को लेकर पीएम नेतन्याहू के प्लान को नकारा। कहा कि मैं प्रधानमंत्री के से अपील करता हूं कि ये फैसला करें कि इजरायल की सेना गाजा पर कंट्रोल नहीं करेगी और हमास के खात्मे के तुरंत बाद वहां नई सरकार का गठन होगा। आईसीजे में गाजा के दक्षिणी शहर राफा में इजरायल के सैन्य अभियान को रोकने के लिए सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के 2 दिनों तक होने के चांसेस हैं। दक्षिण अफ्रीका ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि गाजा में हमास के साथ युद्ध में इजरायल की सैन्य कार्रवाई नरसंहार के जैसी है। चीन और कंबोडिया ने 15 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास में कंबोडिया के लगभग 1315 सैन्यकर्मी और चीन के 760 सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन के बच्चों में तेजी से फैल रही काली खांसी से लोग परेशान हैं। अब तक इंग्लैंड में 2793 मामलों की पुष्टि हुई है। बीमारी के चलते अब तक 5 बच्चों की मौत भी हुई है। उत्तरी नाइजीरिया में एक गांव में अब्दुल्लाही हारूना नाम के एक शख्स ने मस्जिद पर बमों से हमला कर दिया। घटना में 8 नमाजियों की मौत हो गई जबकि 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन से एक और गंभीर बीमारी के खतरे का पता चला है। रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन लगाने के चलते खून का थक्का जमने की बीमारी हो सकती है। हालांकि खून का थक्का जमाने वाला ये रेयर डिसऑर्डर शायद ही किसी को होता है। 17 मई को दुनिया भर में हाइपरटेंशन दिवस मनाने की परंपरा है। हाई ब्लड प्रेशर देखने से भले ही आम लगे लेकिन वास्तव में गंभीर समस्या है।